भारत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया गया अहमदाबाद में। डोनाल्ड ट्रंप के साथ में 6,000 सैनिक आई थी अहमदाबाद में, और उसके बाद में 1 लाख से ज़्यादा लोग को जमा करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता हर देश से अहमदाबाद पहुँचे। और अहमदाबाद में जब 6,000 सैनिक अमेरिका से आई तो वहाँ से कम 5,000 से 4,000 सैनिकों के अंदर कोरोना था। पूरे देश से अहमदाबाद अंधभक्तों को बुलाया गया और उनके थ्रू पूरे देश में कोरोना फैलाया गया। और उसके बाद में भी आज तक के केंद्र सरकार ने किसी को भी राज्य को भी कोई हेल्प किया नहीं। ये चाहती नहीं है केंद्र सरकार कि कोरोना ख़त्म हो जाए, और उसके आड़ में 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ़ कर दिया गया। किनका कर दिया है? अमित शाह के लड़के का और बाबा नामदेव पतंजलि वाले का। और उसके बाद में जो इनके 50 दोस्त थे, जो इनके सांसद भी रह चुके, किंग फिशर वाले, ऐसे ऐसे लोगों का 50-70 हज़ार करोड़ रुपये माफ़ कर दिया गया। अगर वही 70,000 करोड़ रुपये 70,000 लोगों के अकाउंट में डालते तो मिनिमम 1-1 करोड़ रुपये आते। अगर वही 1.25 लाख करोड़ के अकाउंट में डालते हैं तो 50-50 लाख रुपए आते हैं। तो ये किसके मर्जी से ये पैसा इन सरकार ने माफ़ किया है? जनता का टैक्स दिया हुआ, जीएसटी दिया हुआ पैसा है। जनता के छोड़ के इनके भगोड़े लोगों ने का कर्जा माफ़ कराया गया। और उसके बाद में अमित शाह के लड़के का कर्जा माफ़ करने की क्या जरूरत थी? पतंजलि वाले नामदेव बाबा का करने की क्या जरूरत थी? ऊपर से किट मंगाया गया चाइना से, डुप्लीकेट किट, उसके भी रेट में घोटाला। ये केंद्र सरकार चाहती नहीं है कि कोरोना वायरस खत्म हो जाए। उसके आड़ में सब झोलझाल हो रहा है। कोई मेडिकल नहीं, कुछ नहीं। लोन का तो छोड़ ही दो, जिसका 10 हफ्ता था उसका 14 हफ्ता कर दिया गया है। इंटरेस्ट लेंगे, पेनल्टी लेंगे, बैंक का रिटर्न के चेक कैंसलिंग लेंगे, बैंक का एमआई टूटा है वो लेंगे, बैंक में 2,000 से कम है उसका 200-250 रुपये के लगभग पेनल्टी मारते हैं। इतना क्या गरीबों को लूट रहे भाई? गरीबों की आत्महत्या करने की बारी आ गई अब तो। बल में बच्चे भूखे मर रहे, उधर से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उधर से पेनल्टी बढ़ रहा है, और लॉकडाउन तो बढ़ ही जा रहा है। बर्बाद कर दिया नरेंद्र मोदी ने देश को। प्रधानमंत्री की कुर्सी पे रहने लायक नहीं रहेगा। आज ऐसा कौन सा स्टेट बताओ जहाँ का प्रधानमंत्री जनता से पैसे मांग रहा हो कि मेरे अकाउंट में डालो, पीएम केयर में डालो, पीएम केयर में डालो, पीएम फंड में डालो। और जो डाले लोगों ने वो भी पैसा गायब हो गए। जो पैसे डाले लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने पीएम केयर में, वो भी पैसे हजम हो गए। ऐसा कौन सा स्टेट बता दो, छोटा मोटा बाजू का ही छोटा मोटा स्टेट बता दो कोई भी, जो पीएम केयर में पैसा डालने के लिए जनता से बोला गया है। ऐसा भ्रष्टाचार पीएम हमने कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। 22 तारीख को लॉकडाउन किया, उस टाइम में 1,000 लोग थे फंसे हुए थे, मतलब बीमारी में थे। 1,000, 1,200, 1,500 पकड़ लो। 20 तारीख को लॉकडाउन किया, 22, 23, 24, 25, 3 दिन लोगों को छूट देना चाहिए था। एक दिन का तुमने लॉकडाउन किया, 3 दिन का छूट देना चाहिए था कि अपने अपने गाँव निकल जाओ, ट्रेन का भाड़ा भी मत लो। लेकिन आज 40,000 के लगभग हो चुके हैं बीमारी। अब ट्रेन में छोड़ा जा रहा है, उसके बाद में भी ट्रेन में टिकट लिया जा रहा है, पैसे लिया जा रहा है जनता से। आज सोनिया जी ने बोला है कि जितने भी लोग ट्रेन में जाते हैं उनका पेनल्टी जो भी है पैसा हम खुद कांग्रेस सरकार भरने के लिए तैयार है। ये तो सीधा सीधा मुंह पे एक तमाचा है केंद्र सरकार के, जो ऐसे संकट के वर्ड में भी 250-300 रुपया पीयूष गोयल वसूल रहा है, और 70,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर रहे वाला उनके 50 पार्टनर हो गए। आप ध्यान दो, ये लॉकडाउन आप खुद ही खत्म करवा सकते हो। घर में रहो, सरकार के भरोसे पे मत रहो। केंद्र के जो राज्य सरकार कर रही है वही बहुत बड़ा एहसान कर रही है जनता के ऊपर। केंद्र सरकार चाहती नहीं कि खत्म हो जाए।
बस यही बोलना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।